ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, ये उसके एनायन है करके जानते हैं, बट एग्जैक्टली ये बॉन्डिंग होती कैसे है, ये किस शेप का होता है, ठीक है ना, ये एक्चुअली में कैसे शेप करेगा, बस हम पहले तो ऐसे बना दे रहे थे, ठीक है, बट एक्चुअली में ऐसा दिखता है क्या, बट या फिर कैसे दिखता है, वो सब चीज़ों के आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव ऑल दिस थ्योरीज, हाउ एक्चुअली द बॉन्डिंग टेक प्लेस। ठीक है, तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, सभी थ्योरीज एक के बाद दूसरी जो आती गई उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है पहले से। जैसे अभी वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे, ये सबसे पहली थ्योरी है जो पढ़ेंगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ओके ये थ्योरी उतनी खास नहीं थी, इसमें बहुत सारे लिमिटेशन थे। उसके बाद हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। कभी और कभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है तुमने? जो 11th वगैरह में पढ़ी होगी ना, ये वही वाली वैलेंस बैंड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। ठीक है, वही वाली, उसको बस कोऑर्डिनेशन नंबर में एक्सटेंड कर रहे हैं अपन। ठीक है, वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग द कंसेप्ट। उसके बाद में और भी आएंगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगा। हमारे लिए ये सबसे हाईएस्ट थ्योरी रहेगी जो इस साल हम लोग मोर और लेस पढ़ेंगे। इसके अलावा भी और भी थ्योरीज हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस मतलब जे एडवांस के भी सिलेबस में नहीं है। तो व्हाट इज दिस वर्नर थ्योरी देखते हैं। इसमें बहुत सारे पोस्टुलेट्स वगैरह हैं, तो फिर तुम्हें यहीं से पढ़ा देता हूँ मैं, ताकि तुम्हारे लिखने का काम हट जाए। ये तुम्हारे साथ शेयर कर दिया है मैंने, है ना, आई गेस कर दिया है मैंने शेयर। देखो ये क्या बताता है, ये बहुत पुरानी थ्योरी है, समझ रहे हो। तुम्हें जो सबसे पहली बात समझनी है वो ये है कि ये ऐसे समय की थ्योरी है जिस समय में बहुत सारे टर्म जो मॉडर्न टर्म है, लिगेंड टर्म, ये उस समय आया ही नहीं था। ठीक है ना, लिगेंड वर्ड ही यूज नहीं होता था, नॉट नोन बाय देन। ठीक है, इनफैक्ट तुम्हें पता है 1900s में कहीं जाकर के इलेक्ट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी हुई है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स कैसे काम कर रहे हैं एग्जैक्टली ये सब इतना पता नहीं था, समझो। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजीज एकदम ही, चलो सेंट्रल मेटल तो फिर भी कोई मेटल तो होगा, ये बात तो पता होगी, बट लिगेंड वर्ड वाज नॉट देयर। प्राइमरली हमको ये बात समझना है। ठीक है ना, तुम ऐसा समझो, वर्नर थ्योरी में लिगेंड वर्ड को यूज नहीं करेंगे, और लिगेंड वर्ड की जगह जो भी चीज आ जा रही होगी लिगेंड वर्ड के सब्स्टिट्यूट में कुछ और दूसरे वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। देखो कैसे, ही स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, उसने बहुत सारे को स्टडी नहीं किया। ठीक है, उस समय बहुत सारे टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं पता थे। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे नहीं पता थे, एज वी विल बी स्टडिंग द थ्योरी, आगे जाकर के पता चलते जाएगा। तो जैसे कि ये जो है ना जैसे ये लिख रखा है कि ही वन वन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस विच ही स्टडीड वाज COCl3.6NH3। ठीक है, या आशीष कहाँ भाग गया, देखो। ठीक है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है भाई, सर ये कैसा कॉम्प्लेक्स लिख रखा है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये उस समय एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं पता थे ना, तो उसने बोला COCl3 में अगर 6NH3 गैस, अमोनिया गैस पास कराओगे तो वो ऐसे करके कंबाइन होते हैं, ऐसा उसको लगता था। उस समय में प्रॉपर नोटेशन डेवलप नहीं हुई थी। ठीक है, ही थॉट जब COCl3 में 6NH3 पास करेंगे तो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, बट ही डिड नॉट नो द स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है क्या, ऐसा करके स्ट्रक्चर है, उस समय नहीं पता था, बट दिस वी हैव टू अप्रिशिएट। ठीक है, सिमिलरली ये तुम समझ पा रहे हो, ये भी कुछ ऐसा सा होगा, बट राइट नाउ तो अपन इस पे फोकस करते हैं। देखो, ही सेड, अकॉर्डिंग टू हिम, है ना, ये उसकी थ्योरी है, ईच मेटल इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पोजेस टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। ठीक है, ये बोलता था दो प्रकार की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ना वो आयनाइजेबल वैलेंसी होती है। ठीक है, एज इट इज तुम्हें वर्ड याद रखना है यार, सीधी बात तो ये है। ही सेड प्राइमरी और प्रिंसिपल वैलेंसी आर आयोनाइजेबल वैलेंसीज। ठीक है ना, ये बेसिकली ना उसके ऑक्सीडेशन नंबर वाली बात को रिफर कर रहा है।
जैसे इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है अगर मैं पूछूं तो तुम क्या बोलोगे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तुम आंसर बताओ, इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? कितनी है इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है कुल मिलाकर के, NH3 इज अ न्यूट्रल, यू नो ऑल दिस थिंग। 3 है ना? सब लोग को पता चल गया 3 है करके। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, सीधे बात तो ये है। ये आयनाइजेबल है। आयनाइजेबल है का क्या मतलब है? हाँ, ये जो 3 है ना, ये 3 ये बात को डिनोट कर रहा है कि आयनाइज होंगे, तो कैसे आयंस फॉर्म होंगे वो इस 3 के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। बेसिकली 3Cl+ बन रहा होगा, ठीक है, और CONH3 बन रहा होगा। देखो ये चार्जेस जो आ रहे हैं, मतलब जो 3 है वो कुछ ना कुछ आयनाइजेशन से रिलेटेड है। जब आयनाइज हो रहे हैं तो यहाँ पे 3 एन उसके बेसिस में बनेंगे, ठीक है ना? देखो इसी वैलेंसी के चलते आयनाइजेशन हो रहा है ना, यही वैलेंसी बता रहा है कि आयनाइजेशन कैसे होने वाला है। 3 दूसरे कंपाउंड आकर के मिलेंगे, ठीक है। अगर सीधे शब्द में बोलें तो आयनाइजेबल वैलेंसी जितनी रहेगी, ठीक है, उतने के आसपास बाहर वाले लोग आकर के मिलेंगे। जैसे सिंगल चार्ज वाला है तो उतने लोग आकर के यहाँ पे मिलेंगे। इतना यहाँ पे चार्ज रहेगा ना, तो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने वाले लोग बाहर से आएंगे, ठीक है। है ना? हमने क्या बोला कि प्राइमरी वैलेंसी से पता चलता है कि आयनाइजेशन कैसा होगा, और कंपाउंड्स को देखेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। बाकी सेकेंडरी वैलेंसी और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी के चलते जो हमारा बॉन्ड बनता है वो आयनाइज नहीं होंगे, जब आयंस में ब्रेक करेंगे तो वो अलग नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि सेकेंडरी वैलेंसी सीधे सीधे बोले अपन तो लिगेंड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ये लोग, है ना? लिगेंड मतलब जो एक्चुअली उनसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब नॉट Cl3, लिगेंड्स तो NH3 है ना, ये लिगेंड्स को डिनोट करता है। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? सेकेंडरी वैलेंसी मतलब सीधे सीधे कोऑर्डिनेशन नंबर। हाउ मच इज द सेकेंडरी वैलेंसी? ठीक है, 6 बोलेंगे अपन, ठीक है। देखो क्या लिखा है इसने, उसकी थ्योरी में लिखो, प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाई एन आयंस ओनली। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाई एन आयंस ओनली। तुम समझ रहे हो? ये तो कैटायन से भी सेटिस्फाई हो सकता था करके, है ना? अगर कोई ऐसा कंपाउंड होता, ये सब पढ़ रहे हैं ना अपन कई बार, FeCN6 वाले, K3FeCN6 वाले, है ना? तो प्राइमरी वैलेंसी तो ये भी सेटिस्फाई कर सकता था ना, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एनायन क्यों लिखा है? ये तो कैटायन भी सेटिस्फाई कर सकता था। तुम बता सकते हो? उस समय तक जितने भी कॉम्प्लेक्सेस पाए गए थे, एटलीस्ट जिनको वर्नर जानता था उस समय तक, उस समय सिर्फ ऐसे टाइप के पाए जाते थे, K4 वाले नहीं पाए जाते थे। मतलब उस समय तक ज्यादातर ऐसे पाए, ज्यादातर नहीं मतलब वर्नर को तो पता ही नहीं था, ऐसे पाए जाते थे जिनमें ये कैटायन का हिस्सा रहता था बस। कॉम्प्लेक्स पार्ट वैसे कैटायन पार्ट, इसलिए यहाँ पे उसने एनायन ओनली लिखा था, ठीक है। हमें तो उसी की थ्योरी पढ़नी ना, अपनी थ्योरी नहीं देनी है, उसकी थ्योरी पढ़नी है। तो द नंबर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात लिख भी दिया इसने। इट may range from one it may change from one compound to another. These are represented by dotted lines between metal atom and anion, ठीक है। एनायन और मेटल एटम के बीच में डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, अभी दिखेगा डायग्राम में, देखते जाओ। देखे? देखो ये क्या लिख रखा है, सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, आयन और न्यूट्रल स्पीसीज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसमें जबरदस्ती जरूरी नहीं है कि वो एक
चार्ज आयन ही हो, ये बात जरूरी नहीं, न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे कि अभी देखे ना NH3, ठीक है, बट वो आयन भी हो सकता है। जैसे कि अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें क्या लिख रखा था, CO NH36 लिख रखा था ना, तो ऐसा भी तो बन सकता है ना, समझ रहे हो क्या? ठीक है, अगर ऐसा बनेगा तो यहाँ पे लिगेंड देखो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे ये सेकेंडरी वैलेंसी को न्यूट्रल भी सेटिस्फाई करते हैं, आयंस भी सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट, ईच मेटल हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, ऑल्सो रेफर टू एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड मेनली ऑन द साइज, ये सब बकवास की बातें लिख रखी है, बकवास नहीं है मतलब सही बात लिख रखी है, बट ये सब जानते हैं हम लोग। द नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस दैट कैन होल्ड इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बोला मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर है वो। द आयंस अटैच टू प्राइमरी वैलेंसी पोजेस आयनाइजेशन नेचर, ठीक है, ये भी पढ़ लिया हमने। देखो क्या लिख रखा है, एवरी सेंट्रल आयन टेंड्स टू सेटिस्फाई इट्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब हर एक के पास दो प्रकार की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसी बात को दोबारा बोल रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब समझना, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने बता दी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ो। ये बोलता है द सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आर, सॉरी कोऑर्डिनेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आर डायरेक्शनल एंड आर डायरेक्टेड इन स्पेस अबाउट द सेंट्रल आयन। द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल, वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं, दे आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना उसी के बेसिस में ही स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है। आयंस तो समझ रहे हो, जो प्राइमरी वैलेंसी वो तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आ रहा है प्राइमरी वैलेंसी। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, और हम कोवैलेंट बॉन्डिंग में चाहते हैं कि ऐसे सेपरेटेड आउट हो कि मिनिमम रिपल्शन हो उनके बीच में। ठीक है, देखो तुम्हें वर्ड टू वर्ड ऐसे ही याद रखना है इसमें कि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल है, इन्हीं के चलते आइसोमेरिज्म शो होता है। ठीक है, एक आध स्ट्रक्चर पढ़ने तक वेट करो। इनिशियली वर्नर हैड, ये ऐसे ही पढ़ लेना, द सिक्स वैलेंसीज वेर रिगार्डेड, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे कि ये कंपाउंड है, उस समय तो स्ट्रक्चर उसको परफेक्टली पता नहीं था, उस समय ये वर्ड ही नहीं थे, कोऑर्डिनेशन स्पीयर क्या है, लिगेंड क्या है ना, और काउंटर आयन क्या है। काउंटर आयन वाली वर्ड याद है तुम्हें, काउंटर आयन, इसमें काउंटर आयन कौन है बताओ मेरे को। ऑफ कोर्स Cl है ना, काउंटर आयन। तो ये कैसे पता चला उसको, वर्नर को, कि जो हम यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी को 3 बोल रहे हैं, ठीक है, ये वर्नर को कैसे पता? भाई जब कोई कंपाउंड सामने देखते हो तब तो तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं दिखता है ना उस कंपाउंड का, तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे पता चला उसको, जैसे कि जब इसको पानी में डिसॉल्व किया और AgCl को पास कराया, ठीक है, सॉरी, जब उसने AgNO3 को AgNO3 के साथ मिक्स किया बेसिकली, तो क्या हुआ होगा, AgCl का जो प्रेसिपिटेट है वो फॉर्म हो गया होगा 3 मोल, वो भी है ना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, कुछ एक्सपेरिमेंट से पता करना कि भाई कितना आखिर में कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से ना 3 मोल्स ऑफ AgCl3 मिला, तो 3 मोल्स कब मिलता है AgCl? अच्छा AgCl ही है कैसे पता है? ये सब केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को पता होता है कि कोई चीज़ वही है कैसे पता, या तो इसको प्रेसिपिटेट के कलर से या तो इसके स्मेल से पता चल जाता है। ठीक है, तो 3 मोल AgCl फॉर्म हो गया, उसने कैसे भी ढूंढ निकाला मान लो, तो 3 मोल AgCl है, मतलब पक्का 3 मोल ही यहाँ पे Cl मौजूद रहे होंगे, मतलब 3 ही Cl मौजूद रहा होगा, ऐसे ही स्ट्रक्चर में रहा होगा। ठीक है, इससे उसको पता चला कि ये आयनाइजेबल, ये जो आयनाइजेबल पार्ट है, इसी को उसने नाम दिया कि ये उसकी प्राइमरी वैलेंसी है करके, है ना, ये वाले पार्ट को, और ये वाला पार्ट पक्का आयनाइजेशन से रिलेटेड है।
ये वाले पार्ट तो कभी अलग होते नहीं है ना, ये आयंस ना, ये तो अलग से सेपरेटली आयंस फॉर्म करते हैं, कभी प्रेसिपिटेट शो भी नहीं करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इनको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है। ठीक है, अब देखो उसने इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाया देखना। अच्छा देख ही रहे हो, मोर द नंबर ऑफ आयंस प्रोवाइडेड ग्रेटर इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन एक्वस मीडियम, ये तो समझते हैं अपन, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। देखो उसने क्या किया, उसने स्ट्रक्चर सुन के ऐसे बताया कि जो हमारे सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं उनको तो तुम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर दो 6 बार, क्योंकि यहाँ पे 6 लोग हैं। उसको तो मेनली 6 और 4 वाले ही पता थे। ठीक है, और जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको सिंगल डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, कहीं पे भी दिखा दो इसको, कहीं पे भी दिखा दो, इनका इंपॉर्टेंस नहीं है। बट जो बाकी हम NH3 बनाए हैं ना, उनको कोई फिक्स्ड पैटर्न में ही होना चाहिए। जैसे कि ये तो ये स्क्वायर प्लेन, 6 लोग हैं तो ऑक्टाहेड्रल शेप में ही रहेंगे लोग, ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, अभी उसकी बात नहीं हुई है अभी तक, अभी तो बस ऐसे दिखा दिया हमने। ठीक है, कुछ ऐसे आयंस रहते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी जो प्राइमरी वैलेंसी का भी काम करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने का भी काम करते हैं। समझ रहे हो क्या? जैसे कि यार देखो, ये चीज में वर्नर को, जब वर्नर ने इसमें AgCl पास कराया होगा तो उसको कितने मोल AgCl मिला होगा ये बताओ लॉजिकली तुम। हाउ मच AgCl ही मस्ट हैव फाउंड। ठीक है, पक्का 2 मोल मिला होगा उसको। ठीक है ना, अब उसने एक्सपेरिमेंटली देखा होगा कि 2 मोल मिला है उसको करके। ठीक है, तो जब उसको 2 मोल मिला है मतलब ये Cl3 में से तो 2 ही आयनाइज हो रहा है ना, 2 आयनाइज हो रहा है, तो उसने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सोचा होगा, ऑल्दो उसको ये नोटेशन पता नहीं था, उसने ये वाला स्ट्रक्चर सोचा होगा। ठीक है, अब ये Cl को देखो, ये Cl उसकी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी है ना। देखना यहाँ पे थोड़ा गलत तरीके से बोल दिया, स्टेटमेंट पढ़ना। देन इन दिस कॉम्प्लेक्स Cl ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स act as primary valencies and one of the Cl act as secondary valency also। ठीक है, तो ये उसके सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, कैलकुलेशन में काम आ रहा है प्राइमरी वैलेंसी के, बट ये उसके प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी ही बोलेंगे ये बताओ तुम। लेट मी डबल चेक, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, फिर से सुनना, मैं थोड़ा अलग बोल गया था। देखो यहाँ पे जो Cl ग्रुप्स है ना, वो हमारे प्राइमरी वैलेंसी को तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, बट कुछ ऐसे Cl हैं जो हमारे सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो व्हाट वी विल टेक्निकली से इन लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कि ये Cl, ये वाला, दिस वन, ये सेटिस्फाई कर रहा है उसके प्राइमरी को भी एज वेल एज सेकेंडरी को भी। ठीक है ना, तो हमारी बेसिक बात तो यही है कि हमारे लिए प्राइमरी वैलेंसी का ये मतलब है कि उसका कोऑर्डिनेशन, सॉरी, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्राइमरी वैलेंसी का। ठीक है, और ये ओनली प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करा रहा है, ये ओनली प्राइमरी वैलेंसी से रिलेटेड है उसके।
ठीक है, इसमें कितना बोलेंगे, इसकी प्राइमरी वैलेंसी को 3 बोलेंगे। ठीक है क्या, क्योंकि x -1, ठीक है, -2 = 0, तो जो x आ रहा है वो 3 आ रहा है। ठीक है ना, तो प्राइमरी वैलेंसी को 3 बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लीज ये बात परफेक्टली करेक्ट है। तो हमें ऐसे टाइप्स के कंपाउंड के लिए, जब वो खुद ऐसा था, जब Cl3 पूरे के पूरे बाहर में थे, तो वहां पे तो एग्जैक्टली वैसा निकल करके आ गया कि जितनी उसकी कोऑर्डिनेशन, सॉरी, जितनी उसकी प्राइमरी वैलेंसी, उतने लोग ही आयंस में दिखेंगे। बट ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं जहाँ पे एग्जैक्टली उतने आयंस ही दिखें, ऐसा बात जरूरी नहीं है। बट जैसे मैंने बोला तुम्हें शुरू में ही कि प्राइमरी वैलेंसी रिलेटेड होता है इस बात से कि कितने लोग आयनाइज होंगे, रिलेटेड होता है उस चीज से। ठीक है, एग्जैक्टली उतने ही लोग आयंस बनेंगे ये बात जरूरी नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी ही ऑक्सीडेशन नंबर है, ये बात ज्यादा सत्य है। चलो यार, 2 मिनट दिया मैं तुम्हें, कुछ डाउट पूछे यहाँ पे। कोई डाउट नहीं है क्या तुम्हें? हाँ, बाहर वाला तो सिर्फ हमेशा प्राइमरी में रहेगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली डोनेट नहीं करे ना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो बाहर वाला को तो हमेशा सिर्फ प्राइमरी का रोल रहेगा। अंदर वाले प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों फुलफिल कर सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग दोनों चीजों को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम लोग सॉलिड एज वेल एज डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो सिर्फ सेकेंडरी को करें वो सॉलिड, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, सिर्फ सेकेंडरी और सिर्फ प्राइमरी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तुम्हें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा है क्या? अल्फिया है ना? क्या हो रहा है, एक ही ऐसा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों वैलेंसी को। ठीक है, अब जस्ट पैराफ्रेजिंग, प्लीज एक बार ध्यान से सुनो। प्राइमरी वैलेंसी इज रिलेटेड टू आयनाइजेशन। ठीक है ना, रिलेटेड टू, वो एग्जैक्टली आयनाइजेशन कितना होगा वो तो नहीं बता पाएगा, बिकॉज ये Cl आयनाइज होगा क्या, ये वाला Cl आयनाइज हो जाएगा क्या? ये वाला Cl आयनाइज नहीं होगा। ठीक है ना, सिर्फ ये Cl2 आयनाइज होंगे। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 3 है बोलेंगे, बिकॉज इट इज ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में दो दो ऐसे Cl हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका तुम फॉर्मूला बना सकते हो। हाँ, बना सकते हैं। CONH3 का 4 रहेगा, 2 Cl2 अंदर रहेंगे जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और एक Cl बाहर रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो। क्योंकि NH3 तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है ना, NH3 के चलते उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई वो नहीं आ रहा है। NH3 तो बिल्कुल भी उससे चार्ज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जो चार्जेबल है, चार्जेस वाले लिगेंड्स हैं, वही बस उसके प्राइमरी वैलेंसी से रिलेटेड होंगे, बिकॉज वही ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाते या घटा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार।
बन गया सृष्टि एंड हर्षिता। सृष्टि देर। हाँ ठीक है, चलो ठीक है ना। मतलब जितना हमें समझना है ना उतना ही समझना है। देखो किसी स्टूडेंट को ये डाउट आ सकता है, सर वहां पे आयनाइजेशन, सर वहां पे आयनाइजेबल लिखा था बट वो तो परफेक्टली आयनाइज नहीं हो रहा था तीन। तो थ्योरी के वर्ड्स उसने जो लिखे हैं उसमें के कितने एस्पेक्ट को हमको समझना है, ये वाले पार्ट पे हमें ध्यान देना चाहिए। आयनाइजेबल आयनाइजेशन से रिलेटेड तो है वो, ठीक है, बट एग्जैक्टली उतने ही आयंस आ जाएंगे ये नहीं है, ठीक है ना। वो ऑक्सीडेशन नंबर ही उसका सबसे मेन पॉइंट है उस बात का, प्राइमरी वैलेंसी का। इट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल है क्या इसमें? ये समझ रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? यहाँ पे चार आयन है, ठीक है ना, चार आयन नहीं है, टोटल पांच आयन है इनफैक्ट। समझ रहे हो ना, पांच आयन है, यहाँ पे चार आयन है, ठीक है। यहाँ पे एक ही आयन है और यहाँ पे दो आयन है। ये तो वर्नर को पता भी नहीं था ऐसा कुछ एग्जिस्ट होता है करके, आयंस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो वन का होगा, वन के सबसे ज्यादा होंगे तो ये दोनों में से कोई एक होगा। फिर सेकंड नंबर पे टू होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। समझ गए हो क्या? नंबर ऑफ आयंस ये चार आयन और ये एक और आयन। इन दोनों आयंस में मोबिलिटी किसकी ज्यादा है बोलेंगे तो हाँ ऑफ कोर्स मोबिलिटी तो सीएल की ज्यादा होगी, बिकॉज सीएल इससे तो छोटा है, इससे हेवियर मतलब इससे लाइटर भी है, उससे स्मॉलर भी है। तो मोबिलिटी दोनों के बराबर नहीं है बट आयन तो है ना, ठीक है। आई होप तुम ये एग्जाम्पल समझ गए हो। यहाँ पे देखो इस बात को, क्या लिखा है, कुछ एक बड़ा सा क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम घर पे आराम से पढ़ना है इसको। इसने बोल रखा है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है ना उसमें पांच अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। कुछ है इसमें, वन नाइट्रो ग्रुप, टू क्लोरीन ग्रुप, कुछ कुछ दे रखा है, ठीक है। वन मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूसेस थ्री मोल आयन। थ्री मोल आयन मतलब कब कब आएगा थ्री मोल आयन? थ्री मोल आयन बोला है कि थ्री मोल एन आयन बोला है, ये बताओ तुम। थ्री मोल आयन बोला है, समझ रहे हो? तो या तो ऐसा होगा ए बी सी टू, है ना, या तो ऐसा होगा, ये दो होगा, ये एक ये एक होगा, समझ रहे हो? तो ये जो थ्री मोल जहां पे आयन बोला है ना, ये तो दो मोल आयन बनाएगा ना, ये तो दो मोल आयन देगा, तो ये तो गलत हो गया। ये भी दो मोल आयन देगा, वो भी अगर आयन परफेक्टली बन रहे हैं तो, ठीक है। दो मोल आयन देंगे, ये भी दो मोल देंगे, तो वहीं पे एक बात गलत हो गई है, ठीक है। लोग सब गलत हो गए, वहीं से आंसर सी आ गया है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा हिंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बोल रखा है? टू मोल ऑफ एजीसीएल गेट्स प्रेसिपिटेटेड। दो मोल एजीसीएल प्रेसिपिटेट होते हैं। दो मोल एजीसीएल कब प्रेसिपिटेट होंगे? जब दो सीएल बाहर में रहेगा। इसमें कितने मोल एजीसीएल प्रेसिपिटेट होगा बताओ तुम? हाउ मेनी मोल्स ऑफ एजीसीएल विल गेट प्रेसिपिटेटेड इन दिस? बताओ हाउ मेनी मोल ऑफ एजीसीएल विल गेट प्रेसिपिटेटेड इन दिस? जीरो होगा ना, यहाँ पे तो आयनाइजेबल क्लोरीन ही नहीं है ना, नहीं है आयनाइजेबल क्लोरीन, ठीक है, जीरो होगा। सब में जीरो है, इनमें कहीं पे भी कुछ भी आयनाइज नहीं होगा, ठीक है ना। अरे सुन लो, यही क्वेश्चन जो ये वाला कर रहे हैं ना हम लोग, और खास करके ये वाला जो क्वेश्चन है, यही जेई का क्वेश्चन है। जेई एडवांस में भी ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो।
आर यू अंडरस्टैंडिंग सच क्वेश्चन, या फिर तुम्हें घनघोर दिक्कत हो रही है, ये बताओ। मान लेता हूँ समझ गया करके। बस वर्नर थ्योरी में इतना ही था। सिडविक रूल हमने पढ़ लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, विल बी स्टडिंग इट। एक मिनट रुकना। कहीं पे दिया होगा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट हुई कहाँ से। अच्छा यहीं पे तो था यार। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ा याद है क्या पिछले साल जो पढ़े थे। ठीक है, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जैसे मेटल के साथ में अगर मान लो NH3, 6 लोग जुड़ने आ रहे हैं मान लो मेटल के साथ में, ठीक है ना। इधर कुछ है, जैसे अभी कोबाल्ट को पढ़े थे तो वहां पे 3 था, ठीक है। तो व्हाट डज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सेज, ये पुराना वाला ही है, कि जो कोबाल्ट के ऑर्बिटल्स हैं, वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, कोबाल्ट के वेकेंट ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक है। और उनको डोनेट करेगा कौन सा, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ NH3, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ NH3 जो है वो कंप्लीटली उनको डोनेट करेगा, ठीक है। यही बात रहती थी। उनके नॉर्मल ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग नहीं बनती है ना, कोबाल्ट के नॉर्मल ऑर्बिटल के साथ नहीं बनती है, उनके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बनती है। अच्छा हाइब्रिडाइज्ड हो जाना मतलब क्या होता है जानते हो। हाइब्रिडाइज्ड हो जाने का मतलब ये होता है कि कोबाल्ट के जैसे मान लो छह छह से बॉन्डिंग बना रहे हैं ना ये, तो छह इसके हाइब्रिड जो सॉरी छह जो इसके वेकेंट ऑर्बिटल रहेंगे वो अपने आप को स्पेस में, है ना, स्पेस में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ओरिएंट कर लेंगे, ठीक है। उनके पहले जितने भी शेप थे वो भूल जाएंगे वो, जब पहले डंबल शेप का था या पहले रिंग शेप का था या फिर एक्सिस में वो रखा हुआ था, ठीक है, वो सबको भूल जाएगा, वो एक नई ओरिएंटेशन ले लेगा, सच दैट द रिपल्शन एंड द एनर्जी विल बी मिनिमम, ठीक है। रिकनेक्ट होते हैं यार, बिकॉज एक वन गो में कंप्लीट करते हैं।